हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जी में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ अपलोड किया जाता है। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा। और हम लोग 1 से 2 दिन में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी? तो सैंधव सभ्यता से जो प्राप्त मुहरें है, यह मुहर किसका बना होता था? तो मुहर जो बना होता था वह सेल खड़ी का पत्थर का बना होता था। इसका उत्तर जो है सी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है यह पर्शियन भाषा में लिखा गया था। इसका उत्तर सी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है यह विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह विद्रोह फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर सी सही है। जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश है। तो यह तीनों जो है जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इसका उत्तर डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। पांचवा नंबर प्रश्न है, सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सालवाई का जो संधि है यह किस युद्ध से संबंधित है? तो सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो चित्रकारी का प्रवेश जो है यह किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो यह चित्रकारी अकबर के दरबार में शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भूराजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था? तो भूराजस्व का कृषि का आधा हिस्सा जो तय किया था यह किसके द्वारा तय किया गया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तय किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी? तो विदेशी महिला द्वारा जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था 1917 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन किया गया था, जो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर ए सही है। 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे? तो जैन मुनि जिन प्रभा जो सूरी थे यह किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे? तो यह जो संबंधित थे मोहम्मद तुगलक से संबंधित था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो शुरू किया गया था मिरातुल अखबार, यह कब शुरू किया गया था? तो यह अखबार 1822 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी के द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए जो चलाया गया आंदोलन था वह आंदोलन कौन सा था? तो वह आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वह किस अधिनियम के तहत दिया गया है? इसका उत्तर जो है ए सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा यह अधिकार दिया गया था। तो इसका उत्तर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है यह संविधान में किसमें वर्णित किया गया है? तो यह DPSP में वर्णित किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसी में वर्णित किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक के है और मौलिक कर्तव्य 51 के क्या में दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें गलत कथन कौन सा है? तो इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो नहीं, स्वीकार नहीं किया था, तो यही गलत है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। सही कौन सा है? तो यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, यह बिल्कुल सही है। इस अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था, यह भी सही है। इस मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया था, तो यह भी सही है। इसमें से गलत जो है सी दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान के भाग 9 संबंधित है। तो संविधान के जो भाग है 9 यह किससे संबंधित है?
संविधान का भाग जो 9 है यह पंचायत से संबंधित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पहले सही वाले को देखते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है, यह बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, तो 35 वर्ष नहीं होना चाहिए, इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। यह जो है इसे गलत दिया गया है, इसका उत्तर सी हो जाएगा, यही गलत है। 17 नंबर प्रश्न है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार का तरीका या आधार विधि के असंतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसको सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। यह किसके तहत किया जाता है? यह जो रीट है वह रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव है वह क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, बिल्कुल सही है। केवल द्वितीय उपभोक्ता है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, बी और सी सही दिया गया है, तो इसका उत्तर डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ऐसा जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ऐसा अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है, इसका उत्तर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल जो किया गया है वह 17वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो बाबरनामा में दक्षिण शासक का जो उल्लेख किया गया है वह किनके द्वारा किया गया है? यह कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है, इसका उत्तर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लवणीय जल में मगर पाया जाता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। मलाबार क्षेत्र के पश्चिम घाटों में भू और टैपिर पाए जाते हैं, तो नहीं, यह गलत है। इसका उत्तर जो है ए सही है, केवल एक सही दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो यह इनके किनके द्वारा खोज किया गया है? तो नाभिकीय प्रौद्योगिकी जो है इसका खोज होमी जे भाभा के द्वारा किया गया है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन है, तो इसका उत्तर सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जनसेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए, साहित्य के लिए, तो यह पुरस्कार जो है उपयुक्त में से सभी के लिए दिया जाता है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह स्थित है यह कहाँ दरगाह है? तो यह दरगाह दिल्ली में स्थित है, इसका उत्तर सी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो कुला कांगड़ी पर्वत जो है यह शिखर किस देश में स्थित है? तो कुला कांगड़ी पर्वत, यह जो पर्वत है यह भूटान में स्थित है, इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित युगों में कौन सा इनमें सुमेलित है? इसमें से सुमेलित करना है। वन्य जीव अधिनियम जो है यह 1972 बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यह 1993, यह 1993 नहीं है, यह जो है 92 होगा, तो यह गलत दिया गया है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक जो भंडार है वह किस देश में स्थित है? तो यह भंडार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है यह स्थल नासिक जिला में है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है,
वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या जो होता है वह कितना होता है? तो कुल 5 होता है। इसका उत्तर सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? मिलान करना है। लौह अयस्क जो है इसका संबंध नेवा मुंडी से है। कोयला का जो संबंध है इसका संबंध धनवाद से है। और जस्ता का संबंध जो है इसका संबंध जावर से है। और तांबा का संबंध खेतड़ी राजस्थान से है। इसका उत्तर मिला लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो स्थित है वह कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो ट्रांस हिमालय में जो स्थित है वह पर्वत श्रेणी जास्कर है। इसका उत्तर सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता है? तो पूंजीवादी फॉर्म की जो विशेषता इनमें से है वह कौन सा है? तो वह विशेषता बाजार के लिए उत्पादन है, बिल्कुल सही है। उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व है, ये भी सही है। पूंजी का निरंतर संचय है, ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। इसका उत्तर ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो फोकस एवं लेंस के बीच जब वस्तु रखा जाता है तब प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है। इसका उत्तर ए सही है। 37 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। इसका उत्तर ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? तो आदर्श गैस के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर है सी हो जाएगा, यह गलत है। और बाकी ये तीनों कथन सही दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होता है? तो वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पे होता है? तो वह जो होता है वह 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे होता है। इसका उत्तर ए सही है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो कौन सा जो अम्ल है वह पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो वह अम्ल HCl है, यही जो है इसे नाश कर देता है। तो इसका उत्तर बी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड में क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड में क्या बनता है? तो बीजांड में जो बनता है वह बीज बनता है। इसका उत्तर बी सही है। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है? तो इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह यंत्र जो है टेकोमीटर है। कौन सा यंत्र है? टेकोमीटर है। तो इसका उत्तर डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा टिंडल प्रवाह को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रवाह को जो प्रदर्शित करता है वह कौन करता है? तो टिंडल प्रवाह को जो प्रदर्शित स्टार्च का जलीय विलयन करता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रसार नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का इनमें से कौन सा प्रसार नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रसार अमीनो अम्ल जो है यह नहीं है। स्टार्च, शर्करा ये दोनों है, लेकिन अमीनो अम्ल नहीं है। इसका उत्तर जो है केवल एक सही है, केवल एक हो जाएगा इसमें। कक्षाओं के ऊर्जा स्तर है। तो कक्षाओं के ऊर्जा स्तर जो है वह क्या है? तो कक्षाओं का ऊर्जा स्तर जो है यह नाभिक से दूर जाने पर बढ़ जाते हैं। क्या होता है? नाभिक से दूर जाने पर बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर ए सही है। 46 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण का दर जो है वह किस पर निर्भर करती है? तो यह जो निर्भर करता है यह निर्भर प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर करता है। इसका उत्तर सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाला जीवों को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक बनाने वाला जीवों को क्या कहा जाता है? तो इस जीव को उत्पादक कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है? तो गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है? तो गोइपोरिया समिति का जो संबंध है इसका संबंध बैंक सेवा से है। इसका उत्तर बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर का उत्पादन है।
लेकिन संपत्ति कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 50वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर यह प्रभाव जो है अपरिवर्तित रहेगी। इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग 1 से 2 दिन में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।